ये जो हम बच्चों को ज़मीन पे छोड़ते हैं, ये सवाल पहले मेरे ये बनता है, लोग कहते हैं ना ग्रोथ के लिए भी छोड़ें, तो क्या बच्चों को ज़मीन पे छोड़ना चाहिए? हम तो थोड़ी देर घुटनों के बल चलें तो हमारे तो घुटने रह जाएं। देखिए बच्चे के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखिए उस बच्चे को जहाँ पे होना चाहिए वो जगह साफ़ होनी चाहिए। अगर आपने ज़मीन पर छोड़ना है तो उसको आप एक सैनिटाइज़र से साफ़ कर, डिटॉल की थपड़ी लगा दें, साफ़ करके बच्चे को, और उसके बार बार फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करें, या आप उसको बेड पर छोड़ दें साफ़, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जहाँ पर हाथ रखता है, जब 6 मंथ से ऊपर होता है, वो मुँह की तरफ हाथ लेके जाएगा और यही उसको इन्फेक्शन कैच कराते हैं। उसका हाथ, अगर खाने से उसके पहले हाथ धुनाना मस्ट है। माँ का अपना हाथ धोना बहुत ज़रूरी है कि वो एंटीसेप्टिक सोप से या अच्छी तरह अपना हाथ धोए फूड प्रिपेयर करने से पहले, ताकि उसको इन्फेक्शन ना लगे। अगर फीडर है तो फीडर को अच्छी तरह बॉयल करें, और हर फीड अच्छे बॉयल करके दें। फीडर जो है, ये नहीं कि एक ही फीडर सारा दिन यूज़ हो रहा था। जो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हैं ये एक आपकी ग्रोथ को हैम्पर करते हैं और ग्रोथ बढ़ती है। मगर हम जो फर्श पे बच्चे को टहलने टूलने छोड़ देते हैं, अब वहीं से अगर ये जगह अब ये फर्श, ये कितने जर्म्स है यहाँ। लोगों हमारे यहाँ होता है ऐसे ही है कि वहाँ आप जूते लेके भी जा रहे हैं और बच्चे को भी वहाँ खुला छोड़ा हुआ है, वो ही नीचे वो हाथ रख रहे हैं, वही उसके अंदर जा रहे हैं। इससे बच्चों में इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, बीमार ज़्यादा होते हैं, साथ उनमें वर्म इन्फेस्टेशन होती है। वर्म इन्फेस्टेशन अब बच्चों की ग्रोथ रुक लेती है, उनमें आयरन डेफिशिएंसी करता है, बच्चों को एनीमिया हो जाता है, खून की कमी वाक़ हो जाती है और बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। इसलिए हम बार बार डीवर्म भी बच्चों को करते हैं कि हम 6 मंथली डीवर्म करें अगर आपको लग रहा है बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही। एक कॉल है आफ्ताब साहब की, शामिल करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बहुत अच्छा टॉपिक है। डॉक्टर माशाल्लाह बहुत एफिशिएंटली रिप्लाई कर रहे हैं, इससे इनकी काबिलियत का अंदाजा होता है जी। वैसे मेरा ये है कि जो बच्चों को टॉन्सिल्स रहते हैं अक्सर वो उनकी ग्रोथ इसलिए रुकी रहती है। नंबर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जनरली वो बता दें कि जो हम किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर पहले ही टेस्ट करवा लें, वो एक तरतीब से बता दें कि विटामिन डी का और कोई हार्मोन के टेस्ट वगैरह, वो अगर बता दें तो फिर हम डायरेक्ट पहले वो करवा लें। जो टेस्ट हैं बेसलाइन एक सीबीसी लाजमी करा लें, सीबीसी का टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा देखें वो ना टेस्ट होते हैं बच्चे की असेसमेंट के हवाले से। मेरे पास बच्चे आते हैं कि कद छोटा है, हम देखते हैं मेजॉरिटी में इशू होता है खुराक का, तो हम उसको एड्रेस करते हैं। हम टेस्ट बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कराते। हमें जब बच्चा बहुत छोटा होता है टेस्ट वैसे मुश्किल होता है, तो आप टेस्ट की बजाय पहले चेकअप कराएं। उसके लिहाज से हम टेस्ट टेलर करते हैं, क्योंकि अब जैसे हम विटामिन डी का, उनका टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। हमारे विटामिन डी का टेस्ट हज़ारों में, आप क्यों एक इतना महंगा टेस्ट कराएं? उसकी बजाय हम देख लेते हैं वैसे कि उसमें साइन सिम्टम्स आ रहे हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के, तो ये हम टेस्ट कराते हैं। वैसे हम उसको रूटीन में उसके न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, उससे वो कमी पूरी हो जाती है। तो बेहतर होता है पहले आप डॉक्टर से असेसमेंट कराएं, उसके बाद टेस्टों की तरफ जाएं। वो देखता है कि कहाँ पे इशू है। अच्छा, ये जो बच्चों की ग्रोथ के साथ साथ बच्चों के हेयर फॉल हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके बाल नहीं निकल रहे होते, आपने देखा होगा बहुत लेट निकलते हैं, तो क्या इसका भी ग्रोथ के साथ ही कोई ताल्लुक है? ये न्यूट्रिशन के साथ बिल्कुल ऐसे है। देखिए ये सारे माइक्रो आयरन, जिंक, ये सारे आपको फॉलिक, ये सब चाहिए होते हैं आपकी प्रोटीन या आपकी बालों की ग्रोथ के लिए। जो बच्चे मेल नरिश में होते हैं या स्टंटेड होते हैं, जिनकी ग्रोथ सही नहीं होती, जिनमें कमी होती है, वो अपनी क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उससे आपके बाल ख़राब होते हैं, ग्रोथ नहीं करेंगे, गिरेंगे बहुत ज़्यादा। तो जो ही ये पूरी होती है तो आपके बाल का कलर भी सब कुछ चेंज हो जाता है, और बच्ची की हाइट, वेट और बाल ये सब बेहतर हो जाते हैं। मेरे पास बहुत कॉल्स आती हैं जो लोग ये कहते हैं कि बच्चों के बाल नहीं निकल रहे। असल में वो मसला डाइट का होता है, क्योंकि ये होता है, और वो फोकस करते हैं मेडिसिन की तरफ। आपको मेडिसिन की तरफ बाद में जाना चाहिए, पहले आपको बच्चे की डाइट पे फोकस करना चाहिए। सर माशाल्लाह आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं पर्सनली भी आपको लाइव जो है ना ये बात कहूँगी, मेरे पास बहुत डॉक्टर्स आए मगर इतना स्पॉन्टेनियस किसी ने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह और कामयाब करे, ख़ास वो वाले डॉक्टर्स जिनकी रिसर्च अच्छी है, जिनकी नॉलेज अच्छी है और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। डॉक्टर वही है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। आप क्योंकि जनरल अस्पताल में भी बैठते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस में आपको इतने लोगों को देखना पड़ता होगा, मगर उधर भी वो डॉक्टर्स अच्छे हैं जो दिल से डॉक्टर को टाइम, किसी पेशेंट को टाइम दे के देखते हैं। तो ये जितने भी अभी कॉल्स आई हैं जो आपके पास आते हैं, अगर मेरे शो के तवज्जुह से, तो आप उनका खास ख्याल कीजिएगा। क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। कोई भी हो, इंशाल्लाह कोशिश यही होती है कि यू शुड गाइड द पेशेंट टू द बेस्ट। और मेडिसिन क्योंकि मशवरा अल्लाह की अमानत है। तो अगर आप तो बूस्टर, पहले आप प्राइमरी वैक्सीनेशन करते हैं, फिर बूस्टर लगाते हैं। अब जैसे इनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, ये किसी भी प्राइवेट जगह से आप लगवा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी वैक्सीन वो नहीं आती कि जो हम बड़े एज पे, अब वो हो सकता है गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दे विद पैसेज ऑफ टाइम के जो जिस लोग हैं जिनकी किसी वजह से रह गई हैं, वो वैक्सीन भी गवर्नमेंट रख ले, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। उनके लिए इनको ना वैक्सीन बाहर से प्राइवेट ही लगवानी पड़ेगी मोस्टली। पोलियो के कतरे पिला सकते हैं। अच्छा, अगर कोई इंसान जैसे किसी ने अगर थोड़ी सी वैक्सीन लगवाई है बच्चों की 3-4 और उसके बाद जो है ना उसका चार्ट उनके पास से गुम हो गया कि भाई कौन सी लगाई थी, कौन सी लगाई थी और बाकी सारी रह गई, ठीक है, तो क्या फिर उनको सब कुछ शुरू से लगवाना पड़ेगा? अच्छा,
उसमें भी देखें शुरू से अगर पता है हमें पेशेंट आते हैं, हमें बताते हैं हमने बर्थ वाली लगाई, हमें पता है कि यहाँ बर्थ पे कौन सी लगती है, 6 वीक्स पे कौन सी लगती है, 10 पे 14 पे, क्योंकि हम ऐसे हमें शेड्यूल पता होता है गवर्नमेंट का जो चेंज होता है तब भी हमारी नॉलेज में होता है, तो हम पता चला लेते हैं कि हाँ ये लगी है। तो उसमें ऐसा इशू नहीं है, अगर एक ज़्यादा भी लग जाए तो कोई इससे नुकसान नहीं होगा, उसकी इम्यूनिटी और बूस्ट हो जाएगी। अगर एक कम लगेगी तो शायद नुकसान हो जाए। अच्छा, अगर तो एक वो बूस्टर पे आ जाए, वो बूस्टर काउंट कर जाएगा। ठीक है, तो आमिर साहब आप तो फिर जो रह गई है वो लगवा लीजिएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, ये इतनी ज़रूरी है। एक बड़ी वजह हमारे यहाँ जो शॉर्ट स्टेचर की बार बार इन्फेक्शन होना है। अब इन्फेक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपने देखा है ना, हर दूसरी माँ कहती है मेरा बच्चा तो हर महीने बीमार होता है, ही हैज़ डायरिया, हर रोज़ गला ख़राब, डायरिया। उसकी वजह क्या होती है? इन्फेक्शन। हम बच्चों के हाथ धुलाने में थोड़ा सा हम कमी करते हैं, बच्चा हम खुले नीचे छोड़ देते हैं फर्श पे, वही चीज़ें वो मुंह में डालता है हाथ, फिर ये जर्म्स लगते हैं मुख्तलिफ जगहों से। हमारे यहाँ सबसे कॉमन वजह एक कॉमनेस्ट कॉजेज़ बार बार इन्फेक्शन होना, स्टंटेड ग्रोथ की, छोटे लेने की, और उसकी वजह क्या है? सफाई का ख्याल ना रखना, यानी हम हाइजीन की बच्चों की ख्याल नहीं रखते उतना जितना रखना चाहिए। इसकी वजह से बच्चों को बार बार इन्फेक्शन, और वैक्सीनेशन नहीं होती। अगर वैक्सीन नहीं होगी तो बच्चा फिर भी प्रोन होगा, उसको नमूनिया होगा, डायरिया होगा। इस्लाम अहमद साहब की कॉल है लाहौर से, फिर उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? ठीक है आप? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। क्या कहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से ये बात पूछ रहा था कि मेरा पोता है 5 साल का, हाँ, तो वो खाना नहीं ठीक तरह खाता, उसके डाइट में बड़ा मसला है। जी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत, ये हर दूसरी माँ का और हर दूसरे फादर पेरेंट्स के सवाल है, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। अच्छा, अब उसकी वजूहात क्या होती हैं? अगर आप ये शुरू होती है नेशनल ईटिंग हैबिट से। अब हमारी जो नेशनल ईटिंग हैबिट्स हैं ना हमारे बच्चों की, जो स्कूलों में बताया जाता है, जो मीडिया में उनको दिखाया जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें ठीक नहीं। वो क्या है? देखिए, हम शुरू में बच्चा आता है तो उसके मुंह में टॉफ़ी और स्लांटी और चिप्स, जो जंक फूड में काउंट, कुकीज़, ये पकड़ा देते हैं। हाँ। अब होता कि जब बच्चा ये लेना शुरू करता है, हम वो उससे उसकी ना इसमें केमिकल्स होते हैं, वो आपकी एपिटाइट कम करते हैं, उसका खाना पीना कम करते हैं बच्चे को, और वो उससे पेट भरता है, क्योंकि बच्चे का स्टमक छोटा होता है। जब वो एक कुकी ले लेगा, कोई कैंडी ले लेगा, उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी भूख मिटा देते हैं। अब मेरे पास डॉक्टर साहब चॉकलेट तो बहुत शौक से खाता है, कैंडी अगर रख दें तो उसका हाथ नहीं रुकता, खाना नहीं खाता, तो वो खाना क्यों खाएगा? क्योंकि जो आप केमिकल्स को प्रोवाइड, द केमिकल्स वी आर प्रोवाइडिंग हिम, ये जो जंक फूड है ये बच्चों के लिए पॉइजनस है। ये जो जिसमें शुगर है, अब क्योंकि ये एक चीज़ इस तरह बताई जाती है कि ये अच्छी बच्चों की अच्छी चीज़ें हैं, ये हर जगह अवेलेबल, स्कूल्स में ये अवेलेबल है। हालांकि हमें शुरुआत तो इससे करनी पड़ेगी ना कि हम स्कूल की कैंटीन पे चीज़ें बंद करें,